क्वेश्चन जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में उसके द्वारा चलाए गए 5 अभियानों के संबंध में है और इसमें ये पूछा गया है कि लास्ट में कौन सा अभियान उसका था। पांचों अभियान विफल रहे थे, कौन सा अभियान लास्ट में विफल रहा था। तो इसका सही आंसर जो है वो है दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। मोहम्मद बिन तुगलक, अब उसके पिता था गयासुद्दीन तुगलक और उसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी में बैठता है 1325 ईस्वी में। जूना खां इसका मूल नाम था। इसे इतिहास में बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है। बुद्धिमान इसीलिए क्योंकि इसके जो विचार थे, जो ये अभियान ये चलाएगा, वो विचार तो सही थे लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने का तरीका और दूसरा जो इसकी किस्मत थी वो दोनों ही बहुत बकवास रही और इसी के कारण इसका पूरा पतन होता चला गया राज्य का। इसका मूल नाम जूना खां था। इसे उलूग खां की उपाधि भी दी गई थी। जौना खां या जूना खां इसको कहते हैं। पागल रक्त पिपासु भी इसी के अन्य नाम है। इसके शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता आया था जिसने रेहला बुक लिखी है, सफरनामा जिसको कहते हैं हम। इब्ने बतूता को दिल्ली का काजी इसने बनाया था और राजदूत बनाकर चीन भेजा था। बर्नी ने कहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 योजनाएं शुरू की थी। बर्नी इतिहासकार है इसका और उसने कहा है इसने 5 योजनाएं शुरू की थी, पांचों की 5 विफल रही थी। पहले तो ये क्वेश्चन आएगा इसमें कि कालानुक्रम में सही व्यवस्थित कीजिए इसको। तो काल अनुसार ये सही जो व्यवस्थित है वो है, पहला राजधानी परिवर्तन किया उसने, फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया और खुरासान में अभियान चलाया और कराचिल अभियान किया और दोआब में कर वृद्धि। पांचों के 5 अभियान विफल रहे थे। तो शुरुआत करते हैं पहला राजधानी परिवर्तन से। पहला 1326 से 27 के बीच में इसने क्या किया, राजधानी परिवर्तन किया। इसने देवगिरी का नाम बदल दिया दौलताबाद और उसके बाद अपनी राजधानी वहां ले गया। लेकिन विद्रोह का कारण शीघ्र ही दक्षिणी दिल्ली से सल्तनत को बाहर ले जाने के चलते इसने अपनी राजधानी वापस, उसका औचित्य नहीं रहा ना कुछ, तो वापस अपनी राजधानी कहाँ ले आया, दिल्ली ले आया। तो सिंपल सी बात यह है कि राजधानी को पहले दौलताबाद बनाया, दौलताबाद से फिर वापस दिल्ली ले आया ये राजधानी। तो राजधानी बदल दिया, इसमें बहुत धन की हानि हुई इसकी। 1335, क्योंकि राजधानी नहीं बनानी है, कितना सारा खर्चा होगा, पूरी राजधानी परिवर्तित करनी है तो। और दूसरी चीज़ ये, फिर प्लेग भी फैल गया दिल्ली में, तो मतलब इसके सफल ही नहीं हुए जो भी इसने अभियान चलाए। 1335 में दिल्ली में पुनः इसने राजधानी अपनी बना दी, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से फिर से दिल्ली। तो राजधानी परिवर्तन पहला असफल। दूसरा सांकेतिक मुद्रा। मैं बता रहा हूँ क्योंकि राजधानी परिवर्तन में बहुत सारा खर्चा हो गया था। खर्चा होने के कारण क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक के खजाने में चांदी की बहुत कमी आ गई। इसने तांबे और कांसे के सिक्के चलाने शुरू कर दिए। इन सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर ही घोषित कर दिया इसने। जनता ने इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। बहुत अधिक मात्रा में नकली सिक्के बनने लगे थे। इसके चलते सुल्तान को खजाने में असली सिक्के देने पड़ गए थे और खजाना खाली हो गया और योजना विफल रही। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, मोहम्मद बिन तुगलक, योजना विफल। तीसरा खुरासान अभियान। खुरासान जो क्षेत्र है वो ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान आज का जो क्षेत्र है, इनका सम्मिलित रूप का जो मिडिल ईस्ट के देश हैं ये सारे, इनका कंजिक्यूटिव एरिया है, मतलब इनका समानांतर एरिया है। और यहाँ पर इसने एक अभियान भेजा। सुल्तान ने एक बहुत बड़ी सेना बना दी इसके लिए। इसने 3,70,000 लोगों की एक सेना बनाई। वो सेना को एक साल पहले का ही पहले ही वेतन दे दिया पूरे 1 साल का। तो कितना भारी नुकसान हो गया ये धनहानि। तो खुरासान अभियान में इसकी योजना ये भी विफल रही और उसमें ये हार भी गया। फिर चौथा अभियान इसने कराचिल अभियान किया, अपने हमारे उत्तराखंड के क्षेत्र का और हिमाचल प्रदेश के कंजिक्यूटिव एरियाज़ में एक खुरासान नाम की जगह पड़ती थी, वहाँ पे इसने अभियान चलाया। तो खुरासान के शासक के विरुद्ध इसने आंदोलन चलाया था, मतलब विद्रोह किया था, यहाँ से सेना ले गया था, लेकिन उसने इसकी अधीनता स्वीकारने से मना कर दिया। अपार जनधन की हानि हुई, रास्ता दुर्गम था, तो ये सफल नहीं हुआ। तो ये भी विफल हो गया कराचिल अभियान। लास्ट इसका दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। अब इतना सारा इसको नुकसान हो गया तो इसके बाद ये क्या करेगा, अब इसको धन कहीं से तो अपने राज्य को चलाने के लिए चाहिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक की असफल योजनाओं से राजकीय कोष को आर्थिक हानि बहुत ज़्यादा हुई थी। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए उसने गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र के उपजाऊ भूमि में कर वृद्धि कर दी। दुर्भाग्य से इसी वर्ष क्षेत्र में अकाल पड़ गया। एक तो दिल्ली में वहाँ प्लेग फैल गया है, ये इसको जाके कहीं बाहर रहना पड़ा है, कन्नौज आसपास रहता है ये। और दूसरी चीज़ ये भी हो गई है, क्या कहते हैं, अकाल पड़ गया है। किसान जमींदारों ने से कर ज़्यादा वसूलने लग गया। ये अकाल सख्ती करी गई, मतलब कि कर दो, लेकिन कर कहाँ से दे, अकाल की स्थिति आ गई है। इस स्थिति में किसानों ने कार्य को छोड़ दिया और अपने कृषि भूमि में आग लगा दी। शक्तिशाली जमींदारों ने विद्रोह भी किया। ये इतिहास का पहला ऐसा मामला था जिसमें किसानों ने अपनी खेती बंद कर दी थी। इस प्रकार सुल्तान की ये योजना भी विफल रही। तो 5 योजनाएं विफल रही और लास्ट में दोआब कर क्षेत्र में वृद्धि जो उसने की वो लास्ट अभियान है इसका। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग की स्थापना की, उसको दीवाने कोही नाम दिया। दीवाने कोही का जो प्रधान होता था वो अमीर कोही कहलाता था। इसके शासनकाल में दिल्ली में प्लेग नाम की बीमारी फैली, ब्लैक डेथ, और महामारी फैल गई। तो इसने कुछ समय तक इसे दिल्ली से बाहर रहना पड़ा, मतलब स्वर्णगिरी कन्नौज के आसपास के क्षेत्र में एक चला गया था, स्वर्ग द्वार में। इसके शासनकाल में इब्ने बतूता, जो कि रेहला पुस्तक का रचयिता है, और इब्ने बतूता कहाँ का था, मोरक्को का था, और वो बात हमने कर ली, सफ़रनामा उसने लिखा था। और इब्ने बतूता को इसने क्या किया था, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और चीन भेजा था दूध बनाकर।
इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जिसने होली का त्यौहार मनाना शुरू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन विद्वान राजशेखर को संरक्षण दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण भारत में हिंदू राज्य विजयनगर और मुस्लिम राज्य बहमनी स्थापित हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि भूमि के आकलन के लिए एक रजिस्टर तैयार कराया था और अकाल पीड़ितों के लिए अकाल संहिता तैयार करवाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे सल्तनत काल में। अंततः 1351 में सिंध के विद्रोह को दबाते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। 1351 में सिंध का विद्रोह दबाते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई।